हर हर महादेव। आप सभी जानते होंगे शुक्रवार 17 अप्रैल को अमावस है, जो कि बैसाखी अमावस या बैसाख महीने की अमावस के रूप में जानी जाएगी, जो कि अपने आप में शुक्रवार के दिन है, तो बहुत अधिक दुर्लभ और श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं आप अपने घर पर रहकर सरल तरीके से कैसे पितरों की प्रसन्नता के निमित्त कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार पूरा सुन लेंगे तो अति उत्तम अति श्रेष्ठ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देर न करते हुए सरल विधि से कैसे अपनी दिनचर्या, उपाय इत्यादि रखने हैं, सुनिएगा और अंत तक बने रहे। सबसे पहले जो सबसे सरल काम आपको घर पर रहकर करना है वह है शुक्रवारी अमावस के दिन या तो रात्रि में या दिन में, जब भी आपको समय मिले, अपने घर की रसोई में एक मुट्ठी काला तिल भिगाकर रखें। अपने घर की रसोई में जहां पर भी मटका है या आरो लगा हुआ है, सोमक पित्र कीजिए कहते हुए, पितरों की देवता आर्यमा का नाम लेते हुए एक मुट्ठी काला तिल एक कटोरी में भिगा दीजिए। उसके पास में ही अमावस की रात या दिन भर में जब भी समय हो एक लंबी बत्ती का दीपक भी लगा दीजिएगा। साथ के साथ आप सभी सरल विधि से एक जल का लोटा भी रख दीजिएगा। जल के लोटे के ऊपर एक प्लेट रखकर उसमें एक पूर्ण चावल खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें और साथ ही पितृ देवाय नमो नमः, सोमक पितृ की जय, आर्यमा देवता की जय, ऐसे ही प्रार्थना मन में कहते हुए कि मेरे घर के जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष है या कोई किसी का कुछ किया कराया, शारीरिक कोई मानसिक आर्थिक कोई दिक्कत है, वह बोलते हुए दीपक जब ठंडा हो जाए, पूर्ण रूप से घर की नकारात्मक ऊर्जा सभी चीजें इसमें समाहित हो चुकी हो, तो इस जो जल का लोटा है उसे ले जाकर घर के द्वार पर आप छिटकाव कर दीजिए और बाकी का बचा हुआ जो काला तिल का कटोरा है उसे ले जाकर किसी पवित्र पेड़ की जड़ में, जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, कोई भी वृक्ष हो, घर में घुमाकर देखिए, द्वार पर तो जल का छिटकाव करना है और काला तिल जो घुमाया हुआ है पूरे घर में उसे किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में आपको छोड़ देना है, ठीक है। और जो एक चावल का दाना बचा हुआ है उसे अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। मन में ऐसी प्रार्थना करें कि मेरे पितृ हैं जो भूखे हैं, अधोगति में है, स्वप्न में मुझे दिखते हैं, उनका पूर्ण रूप से यह तृप्ति के रूप में हो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पितृ अगर भूखे होते हैं तो स्वप्न में जल्दी दिखाई देते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन बहुत लगते हैं। तो यह सरल सा कार्य इस श्रेष्ठ अमावस पर, बैसाख अमावस्या पर अपने घर पर ही करें। चाहे तो अमावस की रात को करें, चाहे तो दिन भर में करें, इच्छा आपकी है, परंतु यह उपाय एकदम सिद्ध उपाय है और बहुत अधिक लाभ देता है, क्योंकि काली वस्तुओं में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की बहुत अधिक क्षमता रहती है और इससे सभी तरह की पीड़ा शंका का भी निदान हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा और अनंत अनंत गुना सुख आपको मिलने वाला है। तो यह पहला उपाय है जो आपको इस बैसाखी अमावस के दिन करने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ दूसरा सरल उपाय आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे किसी भी अमावस पर घर पर कोई नए कार्य, 16 संस्कार के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे भूमि पूजन, भूमि भवन, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश या किसी नए कार्य की शुरुआत, घर पर तामसिक चीज़ों का प्रयोग, बाल काटना, नाखून काटना ठीक नहीं माना जाता। यह तमाम तरह की परेशानियों को बढ़ाने वाले कार्य में एक होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गर्भ धारण भी नहीं करना चाहिए अमावस तिथि पर। इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो जीवन सुचारू रहेगा। देवी देवताओं की पूजा रोज होती है, पितरों की पूजा का दिन अमावस है। सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा और पितरों के निमित्त जो पूजन अर्चन होता है वो दोपहर के समय को शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसे में आप सभी अगर तर्पण वगैरह कर रहे हैं या गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं तो दोपहर के समय को चुने, लाभ होगा। इसके साथ ही जल्दी उठने का प्रयत्न करना है अमावस तिथि पर। घर के द्वार पर अमावस्या है, शुक्रवार का दिन है, घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित जल या सामान्य जल जरूर छिटकिएगा। सुबह के समय घर के द्वार पर दीप दान जरूर करें। सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए एक जल का लोटा लीजिए, उसमें काला तिल डालें, जौ, कुशा, कच्चा दूध और तुलसी का पत्ता, इनमें से एक दो चीज भी मिल जाए तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए यम देवता के निमित्त भी इस बैसाख महीने में दान, जलदान की महत्वता है। तो आप या तो यम देवाय नमः, सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए महिला, पुरुष, बच्चा, बड़ा सब जल दान जरूर करें। साथ ही अपने घर की रसोई या घर के द्वार पर दीप दान आपको जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से भी सभी शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। दीपक आप
जो है घर के मंदिर या द्वार या रसोई या पीपल पेड़ जहाँ भी आपसे प्रबंध हो, पितरों की दिशा दक्षिण है, लंबी बत्ती का प्रयोग करें, काला तिल उसमें जरूर से डालें। और यह दीपदान आपका भाग्य प्रबल कर सकता है, जरूर से आपको करना ही है। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे अमावस कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने के लिए कही गई है। तो आप सभी इन नियमों का ध्यान रखें। जैसे कि रोग बहुत हैं, बहुत अधिक परेशानी लगी रहती है, जैसे कि शुक्रवार के दिन शुक्र देवता को महादेव ने मंत्र दिया था, ऐसी में आप सभी के रोग बहुत है तो या तो शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में ऐसा पेड़ चुने जिसकी छाया आपके ऊपर पड़े। बेलपत्र पेड़ की जड़ में दीपक लगाकर जल और कच्चा दूध चढ़ाकर अगर आप छाया में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का एक माला का जाप करते हैं अपने रोग की मुक्ति के लिए, तो निश्चित रूप से आपके जो रोग हैं उनका निदान होता है और आपके कष्ट कर्ज पीड़ा का भी समाधान हो जाता है। तो आप रोग मुक्ति के लिए यह सरल सा काम करने का प्रयत्न जरूर से करें। इसके अनंत गुना लाभ देखे गए हैं, तो यह कार्य आपको करना है। इसके साथ साथ पीपल पूजा आपका भाग्य उदय कर सकती है। पीपल में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का भी वास है, पितरों का भी वास है। ऐसे में कच्चा दूध से और थोड़ा सा उस दूध के अंदर काला तिल डालकर थोड़ा शक्कर की 1-2 बूंद डालकर आप पितरों का ध्यान कर माँ लक्ष्मी का ध्यान कर शुक्रवार के दिन अमावस के दिन पीपल वृक्ष का जड़ में बहुत सुंदर तरीके से सिंचन करें। 2 दीपक लगाएं, एक तो लंबी बत्ती का जो कि देवी मैया अर्थात माँ लक्ष्मी के निमित्त होगा, जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर आपको रखना है। एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर पितरों के निमित्त दीपदान रूप में आपको प्रयोग में लेना है। और साथ ही परिक्रमा आपको जरूर से करनी है, ऐसा करने से भी पितृदोष समाप्त होता है। साथ के साथ पीपल पेड़ की जड़ में जैसे चींटी इत्यादि है उनके लिए आटा चीनी इत्यादि डालते हैं तो बहुत इसका फायदा होता है, पितृदोष मिटता है और नवग्रहों की दशा स्वयं ही सुदृढ़ हो जाती है। करके देखिएगा, ये अमावस आपके लिए चमत्कारी रूप में जीवन में बदलाव के लिए कही जाएगी। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जब भी अमावस हो, इस वैशाख महीने की प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, इन तिथि पर आप सभी को सरल तरीके से अपने घर पर या महादेव के मंदिर में जाकर ठंडा जल, शीतल जल, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ कोई दीपक है, कोई भी पात्र है, उसे आप लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर, घर में सदस्यों का स्पर्श कराकर घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में बेलपत्र के साथ अगर आप सरल तरीके से यह जो शीतल जल है अगर आप समर्पित कर देते हैं और इस जल को थोड़ा प्राप्त कर आचमन कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इससे भी आपके शारीरिक रोग मिटते हैं और शीतल जल महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। तो सरल से कार्य करें, अन्न दान करें, जल दान करें, छाता, जूता, पंखा, सत्तू इत्यादि का दान करना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करना अनंत गुना सुख देता है और आपके सभी कष्ट कर्ज पीड़ा का निदान कर देता है। करिएगा, लाभ तो होना ही है। 5 दीपक हर अमावस पर जलाना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अमावस, एकादशी, पूर्णिमा ये बहुत चमत्कारी तिथि होती है हमारा भाग्य उदय करने के लिए। तो एक प्लेट लीजिए जिसमें काला तिल डालें और साथ ही स्वास्तिक बनाकर 5 दीपक रखें। सबसे पहले इन दीपक से आरती करें और पहला दीपक आज पितरों के निमित्त कहीं भी घर के द्वार, पीपल पेड़ की जड़ में या घर की रसोई में मुख दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए दीप दान कर दीजिए। दूसरा दीपक तुलसी में दीपदान करें, शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का स्थान है। तीसरा दीपक घर के द्वार पर, चौथा अपने घर के मंदिर में देवताओं के निमित्त, अंतिम 5वां दीपक जहां भी आपका मन है, जैसे भी आपको, जैसे बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल, महादेव, श्री नारायण के मंदिर, पवित्र नदियों में, इन स्थानों पर न जा सके तो अपनी बालकनी या छत इत्यादि पर या द्वार पर भी दीपदान अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो इस तरह से आपको 5 दीपकों का दान करना है, अन्न दान को प्राथमिकता देनी है, नाम जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या गीता जी का 7वां अध्याय ज्योतिष में वर्णित है कि पितृदोष की मुक्ति के लिए कहा गया है। गीता जी का 7वां अध्याय इसी वीडियो के कमेंट्स में पिन किया हुआ है। अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार चीजों का दान करें, नाम जाप को प्राथमिकता दें, सब तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति होगी। 7 चावल के दाने अगर अमावस्या के दिन शिवलिंग पर, घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो लाभ होता है। शिव
शिवलिंग पर गंगा जल, पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर, स्वधा माता का नाम लेकर अगर शिवलिंग पर गंगा जल, काला तिल इस अमावस पर चढ़ाया जाता है तो इसका अनंत अनंत गुना लाभ है। साथ के साथ 7 स्थानों पर आपको चंदन अमावस के दिन शिवलिंग पर लगाना चाहिए। एक तो गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, ये 5 स्थान है। छठा स्थान जहाँ से जो मटका लगा रहता है शिवलिंग पर, उस पर से एक एक बूंद शिवलिंग पर जल चढ़ता है उस स्थान पर। और अंतिम जो 5वां दीप जो चंदन है वह जो हमारे नंदी बाबा होते हैं उनको आपको लगा देना है। इसके अनंत गुना लाभ है। शुक्रवार का दिन है, घर पर पितरों के निमित्त खीर पूड़ी आप बनाएं। खीर माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, खीर महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, पितरों को बहुत अधिक प्रिय है, तो खीर पूड़ी बनाएं, महालक्ष्मी को भोग लगाएं, पितरों की फोटो प्रतिमा के आगे रखें, स्वान और गौ माता के निमित्त इन्हें खिलाएं और पंडित जी को अपनी इच्छा अनुसार पंखा, जूता, छाता, रुई इत्यादि या ठंडक देने वाली चीजें जो आपसे प्रबंध हो, जिस स्वरूप में आपसे प्रबंध हो, दान ज्यादा से ज्यादा करें। तो इस तरह से आपको इन सरल सरल से कामों को करना है जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न भी किया। अक्षय तृतीया का पूरा वीडियो चैनल पर है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, पूछिएगा। महादेव आपकी सब कामना सिद्ध करे, यही मेरी प्रार्थना है। पितरों का दिया हुआ इतना कुछ है, तर्पण इत्यादि करें, जल दान करें, अन्न वस्त्र दान करें, जो आपसे बन पड़े, जिस स्वरूप में आप उनका धन्यवाद करते हुए करते हैं वह लाभ ही देता है। राधे राधे।